स्वागत है आपका आज की चाय पे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? पता है आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। कल मेरी फीड जो है, मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, वो ऐसे कमेंट से भर गया था कि जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं सबका दिल दुखा हुआ है साहिबा के व्लॉग को देख के। और मुझे इससे पता लग गया कि मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स दिल के कितने अच्छे हैं कि उनसे ये बात सही नहीं गई कि एक माँ जो है वो फूट फूट के रो रही थी। वो कंपैशन आप सब में था एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी था। माँ सबकी सांझी होती है, लड़की की माँ क्या, लड़के की माँ क्या, माँ तो माँ है। और देखिए यही बात होती है कुछ रिलेशनशिप्स में जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है। कभी बीवी नहीं समझती, कभी हस्बैंड नहीं समझता कि सामने वाले के जो माँ बाप है वो हर्ट हो तो नहीं रहे हैं, और ये समझना ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम। विमेन एम्पावरमेंट इज़ गुड। बट जब आप लोग ये कहते हो ना, कुछ लोग, सब लोग नहीं, बाकी सब लोग तो जेन्युइनली दुखी हुए थे कल, पर ये कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं उसकी मर्जी, वो कहाँ रहे। देखिए, अरे वो जहाँ भी रहे, वो रहे तो उसका पैर ठहरता कहाँ है? 24 घंटे वो अपने कांस्टेंट ट्रैवल की वजह से बीमार पड़ती है, माइंडलेस ईटिंग की वजह से भी पड़ती है। इसके अलावा उसके लाइफ के प्लान समझ ही नहीं आते कि उसको रहना कहाँ है। अभी मुझे जो लग रहा है जिस वजह से जाहिद की मॉम रोई है, आई डू थिंक कि वो हर्ट हैं बिकॉज कई लोगों ने बताया दैट शी वॉज नॉट वेल। एंड जाते टाइम जाहिद के फादर भी वहाँ नहीं खड़े हुए थे जब साहिबा और जाहिद जा रहे थे गाँव। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सब्सक्राइबर हैं एक, उन्होंने मुझे डीएम करके बताया है कि इट सीम्स कि जो अंकल हैं और जाहिद हैं उनमें कुछ अनबन है। अनबन हो सकती है इस बात को लेके कि हमें पिछले कुछ व्लॉग्स में ये भी पता लगा था, याद है डॉक्टर खाला ने कहा था कि अब ये मुंबई जाके रहेगी तो वहाँ पे रख लेगी तुम्हें, जो इनकी घर में जो कुक है उनको कहा था, है ना। तो मुंबई जाने का ये प्लान है, फिक्स्ड प्लान है, पक्का हो चुका है। माँ जो है, माँ का दिल तो तड़पता है, क्योंकि अगर 5 दिन बाद अंकल आंटी आने वाले थे तो कई हद तक मुझे लगता है कि उनको रोने का कोई वो नहीं बनता था। बट उनको अंदाज़ा है कि 5 दिन बाद वो आएंगे, रहेंगे, कुछ दिनों में चले जाएंगे, पर बेटा और बहू मुंबई में ठहर जाएंगे। और ये सेटअप, ये सेटिंग मुझे नहीं लगता कि वो चाहते होंगे तब जब उनका बेटा इकलौता बेटा है। और मेरे हिसाब से फिर वो गलत नहीं थे अगर वो मना कर रहे थे, बट ये लव मैरिज है, लव मैरिज में कोई किसी को रोक नहीं सकता। बट फिर माँ बाप जो होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। एंड मुझे जेन्युइनली ये चाहिए कि अगर जाहिद या कोई भी उसकी फैमिली में से सुन रहा हो तो माँ बाप को ना किसी भी तरीके से अकेले मत होने देना। चाहे आप उनको मुंबई लेके जाओ, चाहे आप यहाँ पे आके रहो अपने गाँव मुदाहा में, माँ बाप को अकेला मत करना है। क्योंकि ये जो आखिरी क्रूशियल साल होते हैं माँ बाप के, इस दौरान लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, अब्रॉड रहेंगे, बहुत कुछ, बट अक्सर जो उनका दिल है ना वो माँ बाप के पास होता है। और फिर जब वक्त आता है, मन करता है माँ बाप से बात करने का, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एजेड है ना माँ बाप, उम्र हो चुकी है। मुझे पता है ये एडवाइस कौन लेगा, साहिबा तो लेगी नहीं, जिसके दिमाग में अटक चुका है कि मुझे हर बर्थडे पे मुंबई होना है, चाहे मैं कितनी अनवेल हूँ, चाहे बुखार, एक रात को बुखार होता है। आप में से मुझे कोई बताए एक रात को आपको बुखार है एंड अगले दिन सुबह, नहीं सॉरी, उसी रात को 2 बजे तक आपका बुखार उतरता है, तो क्या आपको वीकनेस नहीं आती? साहिबा का बुखार एक नायाब बुखार है, इसमें उसको कोई वीकनेस नहीं आती है। इनफैक्ट वो अपनी पैकिंग भी कर लेती है। और पता है मुझे बड़ी हंसी आई जब उसने कहा कि मेरा पति बहुत अच्छा है, नी। मैं ये चीज़ इतनी मुझे लिटरली हिलेरियस लगी कि अभी वो कह रही है मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता है, फ्रेंड्स मुझे दवाइयाँ खिलाता है, मुझे दवाइयाँ याद। एंड कट टू नेक्स्ट मोमेंट, जब उसे सुबह का व्लॉग दिखाया है तो उसे तो बुखार था ना एक दिन पहले, वो अपनी पैकिंग फिर भी कर चुकी है। जब अपने हस्बैंड को कहती तुम अपनी पैकिंग कर लेना, तो कहता है नहीं तुम करोगी मेरी पैकिंग। वो जो अथॉरिटेटिवनेस थी ना उसकी आवाज़ में, ऐसा लग रहा था कि इससे सत चुका है। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वो पति है जो केयर करता है, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो भाई अपनी पैकिंग खुद क्यों नहीं करते? वो अपनी पैकिंग बुखार में भी कर, मतलब उसके हिसाब से तो उसे बुखार था, दिखने में तो ऐसा लगा कि बस थोड़ा आराम का मन था, थोड़ा मुझे लगता है घर में जो है वो माहौल ख़राब था, तो उसने कहा कि भैया मुझे बुखार हो रहा है, मैं ऊपर बैठी हूँ, क्योंकि अंकल जी भी लास्ट में इन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने नहीं आए। कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जाहिद में और अंकल जी में चल रहा है। माँ फूट फूट के रोती है। जब जब ऐसे माएँ रोती है ना तो अच्छा नहीं होता, नहीं।
और 5 दिन बाद वो आने, पहले तो ऐसे कभी भी नहीं रोई वो। यानी कुछ ऐसा लाइफ डिसीजन इन लोगों ने लिया है जो मेरे हिसाब से माँ और पिता जो हैं जाहिद के, माता पिता, उन दोनों को ही अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों कुछ लड़कों के लिए या कुछ लड़कियों के लिए एकदम से वो 4 दिन का, या चलो इस केस में तो 7 साल का प्यार आता है, और वो जो 30 साल का माँ बाप का प्यार है वो एकदम साइड में हो जाता है। 30 साल का, 35 साल का, जाहिद तो आई गेस 35 साल का है। लड़का लड़की दोनों ही केसेस में मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये दोनों के केसेस में हो सकता है। प्यार में इतना बह जाओ, खो जाओ, या पैसे में कि आप भूल जाओ कि आपके माँ बाप ने ही तो आपको इस लायक बनाया कि आज आप जो भी कर रहे हो, मुंह से एक शब्द भी निकाल रहे हो, वो माँ बाप। बट कौन समझे, कौन माने उनकी सिग्निफिकेंस लाइफ में। माँ के आंसू पोंछ के बेटा बैठता है और बीवी के साथ निकल जाता है, क्योंकि भाई लाइफ में देखिए वो लोग गलत नहीं है जिनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, वहां पे माँ बाप भी खुशी खुशी भेजेंगे। पर यहाँ पे पता है कि बिना बात को जाया जाता है हर दूसरे तीसरे हफ्ते, बिकॉज केक काटना है। 6 दिन लगातार केक काट के, भाभी के बर्थडे का केक तुम नहीं काटोगी साहिबा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये अपने घर में रहेगी, अगर इसकी भाभी भी ये फॉलो करती तो भैया सह नहीं पाते तुम्हारे। और मैं एक चीज बोलूंगी, चाहे तुम्हारी भाभी कैसी भी है भैया, उसने अपना ससुराल बड़े अच्छे से संभाला। हालांकि वो भी कोई तरीका नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी मिटा दो। एक तो ना हर चीज एक्सट्रीम है इस घर में। साहिबा है, अगर अपना वो कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके निकली है, तो ऐसा निकली है कि अभी तक रुकी नहीं है। अरे ट्रेन खरीद लो ना, खरीद लो। कितने सारे लोग कल तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, एक ट्रेन खरीदने में तुम्हारा क्या जाएगा, तुम तो अपने प्यारों के लिए इतना कर ही सकती हो ना साहिबा। मतलब इतना ट्रैवल, और वो भी क्या, इतने पैसे में लंदन हुआ हो तुम 2 बार में। और हाँ, कई लोगों को ये शक है कि साहिबा इज अगेन, हाँ जी, बट मैं एक ही चीज बोलूंगी, क्या कानपुर में डॉक्टर्स नहीं है? येट अगेन दैट क्वेश्चन, रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहे हो यार साहिबा एंड जाहिद? यहाँ पे इतने सारे लोग इतनी बार बता चुके हैं कि कानपुर में भी उतने ही बढ़िया डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है आप लोगों से, क्या मुदाहा में बच्चे नहीं होते हैं क्या? मुदाहा में जो औरतें जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है अलग अलग, क्या वहां पे बच्चे नहीं है, या फिर कानपुर में बच्चे नहीं है? आई एम श्योर कानपुर में बढ़िया से बढ़िया इसको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। बट अगर ये बहाना करके कि मुझे वहां पे इलाज कराना है, आई एम सॉरी, तुमको ना सुधरना पड़ेगा साहिबा। तुम्हारी लाइफ को अगर तुम चाहती हो ना कि तुम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल लीड करो, तो तुम्हें ये माइंडलेस ट्रैवल, जहाँ पे सिर्फ तुम अपने मेंबर्स, अपने घर के लोगों का बर्थडे मनाने जाती हो, 2 दिन में आ जाती हो, 1 दिन में आ जाती हो, 1 दिन में चली जाती हूँ। 1 दिन में सच बता रही हूँ, वैसे तो इसके मूड से लग ही रहा था। तुम कह रही हो कि ऐसा पति सबको मिले, बट नहीं, जैसा उसका बिहेवियर था, जैसा उसने सूटकेस वाली टाइम पे कहा था, और वैसे बड़े से बड़ा सत जाएगा इतनी बार पैकिंग कर करके, तो एक टाइम के बाद उसका भी वो लेवल आ ही जाएगा जहाँ पे वो ऑब्वियसली तुम्हें उल्टा जवाब दे देगा। दे तो वो अभी भी रहा है उल्टा जवाब। उसने आपको बोल दिया मुझे काम है, करो पैकिंग मेरी। तो अभी तो फिलहाल वो ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, और उसे भी पता है कि बुखार एक रात में तो उतरते हैं नहीं। हो सकता है जी आपका उतर गया हो, मैं ये नहीं कह रही आप झूठ कह रहे थे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपको जब जाना है, घूमना है, अपने उसमें जाना है शहर में, तब आपका बुखार एकदम उतर जाता है। वेयरएज नॉर्मल लोगों का वो एक वीकनेस सी रहती है ना। पर हमारी जो साहिबा है वो नायाब है। घूमने के टाइम पे डॉटर खाला के साथ घूमने जाना था, तब उसको कोई वीकनेस नहीं थी। तो जब विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो अक्सर जो घर में माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, हम भूल जाते हैं कि उसमें जो सास है वो भी औरत है, या माँ भी औरत है। तो ना तो माँ बाप को, ना अपने माँ बाप को, और ना ही पति के माँ बाप को, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आप अपने लाइफ में कुछ चीजें प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड वांट टू शिफ्ट परमानेंटली फ्रॉम मदाहा टू मुंबई, तो जाहिद के माँ बाप के दिल में क्या है कम से कम ये तो जान लो। वैसे तो तुम साहिबा बहुत कंपटीशन करती हो अपनी भाभी से, पर जिस मामले में एक्चुअली वो सही है, बस वही मामला तुम कॉपी नहीं कर पाती, या फिर उसी मामले में तुम्हें कंपटीशन नहीं करना, जो कि होता है अपनी ही सास और ससुर को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करना। चाहे तुम्हारी भाभी पैसिव एग्रेसिव है, या चाहे तुम्हारी भाभी जैसी भी है, कम से कम वो झूठा या सच्चा व्लॉग के लिए सही अपने सास ससुर का बड़ा अच्छे से ख्याल रखती हैं। और मे बी वो इसलिए भी है बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हारे भाई का बहुत बड़ा रोल है। ये तो मैं मानूंगी कि कलयुग में अगर कोई भी लड़का
या लड़की अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। करना तो सबको चाहिए आइडियली, कलयुग हो या सतयुग हो सबको, पर हमें पता है कि वक्त कैसे बदल गया है, माँ बाप को आजकल अबैंडन कर देते हैं लोग। इसलिए तुम्हारा भाई जिस मामले में सही है बस उसी मामले में उसकी कॉपी मत करना, अदरवाइज तो तुम बहुत चीज़ें कॉपी करती हो और बहुत चीज़ों में कॉम्पिटिशन करती हो। तो थोड़ा अपने ही भाई से सीखो और जैसे वो अपने माँ बाप को रखता है वैसे तुम भी जाहिद के माँ बाप को रखो। नो डाउट तुम जब चाहो अपने घर आओ, जब चाहो जाओ, पर कभी कभी तो जो तुम्हारे हस्बैंड के माँ बाप है उनकी भी इमोशंस का ख्याल रख लो। 4 दिन तुम जहां वो रहती हो ना मुदाहा में, इतना अप डाउन इधर उधर, तुम मुदाहा में रह के भी नहीं रहती। तुम्हें भी पता है कि जब तुम मुदाहा जाती हो तो तुम बस और बस बहाने निकालती हो कि तुम्हें यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है। आज तक एक ऐसा दिन पूरा नहीं गया जब घर से बिना निकले तुम्हारा कोई दिन गुजरा हो। बाकी तो सजेशन मैंने दे ही दिया है, ट्रेन खरीद लो, पैसे भी बचेंगे। या फिर मैं इंडियन रेलवेज को कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप साहिबा को इंडियन रेलवेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए और उसका जो ऊपर स्लोगन आएगा ना वो रखिएगा, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। एक माँ को रोते हुए देख के अच्छा नहीं लगा। और अब आप बोलेंगे कुछ लोग कि क्यों इसकी माँ नहीं रोती जब ये आती है, तो ये चीज़ ये नहीं समझती कि अगर वो दुखी हो रहा है, उसकी आंखें नम हो रही है, तो उसकी भी तो माँ है। उसने भी कह ही दिया ना कि जब तुम आओगी वहाँ से तो मैं पूछूंगा कौन इमोशनल हो रहा है, पर मुझे लगता नहीं कि इस बार ये आएगी। आ जाएगी तो बड़ी बात है, बट कहीं ना कहीं ट्यूशन ऐसी आ रही है कि ये सेटल होने वाली है वहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट का बहाना करके वहाँ पे जा रही हो तो आई गेस दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि ये गलत बात है। अगर कुछ करना है ना डायरेक्टली करो, डंके की चोट पे करो। ये किसी चीज़ का बहाना बना के अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना बंद करो। साहिबा तुम सुमड़ी में गुमड़ी हो, हम सब जानते हैं, घुन्नी हो ये भी हम सब जानते हैं, और भोली नहीं हो ये भी हम सब जानते हैं। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.